बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सोजन आ जाती है। दौलत से मालामाल होना चाहते हो या रज़ा को कागज़ पर लिख कर अपनी जेब में रख कर चला करो। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर हो जाती है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी तनाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। सुबह के वक्त एक कच्चे लहसुन की डल्ली चबाने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म हो जाती है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है। शाम के वक्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कभी भी शाम के वक्त प्याज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी जाए, बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होती है। नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, बच्चे को जामन का शरबत पिलाया करें। बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन में मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर होती है। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन की सोजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। इससे बदन की सोजन में आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो, साबूदाना बनाकर खा लिया करें। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को अच्छी नींद आती है। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला हो जाता है। जो घर में बकरियां पालते हैं, इनके घर में दौलत भाग कर आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो, ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करें। अगर भूख ना लगती हो, आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द से आराम मिलता है। मछली खाकर ठंडा पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शताबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। पानी उबाल कर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हैज़ के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं, वहाँ हमेशा रिज़्क की तंगी रहती है। बकरे की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। सर में शदीद दर्द हो तो पालक का इस्तेमाल ना करें। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन बहुत ज़्यादा हो, जिस्म टूट रहा हो, सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव का खूब मसाज करें। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखने से बिनाई तेज़ होती है। काले चनों का शोरबा 1 कप रोज़ाना शाम 4 बजे 1 महीना इस्तेमाल करें। ये शुगर, टीबी, दमा और जिस्मानी कमज़ोरी का हैरत अंगेज़ इंतहाई तेज़ तरीन इलाज है। इस मौसम में अक्सर लोगों को शहद की मक्खी काट लेती है। शदीद दर्द रहता है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डंग वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते। धोते वक्त भी आसानी होती है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, दूध में सौंफ डालकर पी लिया करें। मैदे में तेज़ाबियत हो जाए, उबले हुए चावल खाएं। हर सुबह रोज़ाना नमाज के बाद कुरान पढ़ने की आदत घर में रिज़्क की फरावानी करती है। ज़्यादा जमाइयाँ लेने से आपके बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। जब आपको छींक आती है, 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक गर्म पानी ठंडा पानी से ज़्यादा हल्का होता है। खाने के बाद मैदे पर बहुत
भारीपन महसूस हो, खट्टी डकारें आती हों, हाजमा खराब हो। खाने के बाद एक चुटकी पिसी हुई लौंग फांक लो। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। चलते हुए कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी बढ़ जाता है। रात के वक्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, चॉकलेट मत खाएं, इससे आपका मैदा मुतासिर होगा और शुगर बढ़ने के असरात भी बढ़ जाएंगे। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेब खून को जमने नहीं देता। अमरूद कब्ज़ नहीं होने देता। केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता। अंगूर गुर्दों में पत्थरी नहीं होने देता। आम याददाश्त को कमज़ोर नहीं करता। आड़ू कैंसर के हुलियात बनने नहीं देता। अगर आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी, भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। फजर की नमाज़ पढ़ने से कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारियों की ज़द में रहता है। नीम के पत्ते पानी में उबाल कर टांगे धोने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। रोज़ाना चुकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। नाश्ते में केले का इस्तेमाल मोटापे को कम करता है। उबले हुए दूध के साथ 2 इलायची खा लो, पेट कभी बाहर नहीं आएगा। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। वो बच्चे बड़े होकर बहुत ज़हीन बनते हैं। गर्म खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अपनी खुराक हलाल रखो, हर दुआ कबूल होगी। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएं, सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर लें, मिर्चें कम हो जाएंगी। ये चीज़ें इंसान को बहुत ताकत देती हैं। नहार मुँह दही का इस्तेमाल, गाजर खाना, स्ट्रॉबेरी खाना, दलिया खाना और लहसुन का इस्तेमाल। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो इसका वज़न कम होने लगता है। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ऊँटनी के दूध में ताकत होती है। फूले हुए मसूरों पर नमक लगाकर सरसों का तेल मिलाकर मसूरों पर मसाज किया जाए तो मसूरे ठीक हो जाते हैं। जवान रहना चाहते हैं, ठंडा पानी पीना छोड़ दें। नीम के सूखे पत्तों को जलाने से मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। चने की दाल में कद्दू मिलाकर पकाया जाए, ये कमज़ोरी की शिकायत वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खाने के फौरी बाद नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। जिस्म में पानी की कमी पैदा होने वाली ग़िज़ाएँ, तली हुई अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स और मूँगफली। दही खाया करो, मैदा कभी खराब नहीं होगा। बकरे का गोश्त खाओ, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। होंठ गुलाबी करने के लिए ताज़ा दूध की जाग होंठों पर माल लो, इससे आपके होंठ गुलाबी और नरम मुलायम हो जाएंगे। पेट के दर्द से फौरी निजात चाहते हैं, मूली के रस में काली मिर्च और नमक मिलाकर मरीज़ को पिला दें, पेट का दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। पालक खाने से बीनाई तेज़ होती है, आंखों की सेहत भी बेहतर होती है। अगर कोई शख्स हमेशा कम बोलता है, तेज़ बोलने का आदी होता है, ये बहुत से राज जानता है। रात को सोने से कबल कमरे के अंदर नीले रंग का बल्ब जलाने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होते। रोटी पकाकर रोटी वाले बर्तन में एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का रख देने से रोटी सारा दिन नरम व मुलायम रहेगी। सोने से कबल फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाता है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। कोई चीज़ तलते वक्त कढ़ाई के अंदर कुछ नींबू के कतरे शामिल कर दिए जाएं तो तली हुई चीज़ तेल जज़ब नहीं करेगी। पेट्रोल में रुई डिबोकर शीशा साफ़ करने से शीशा एकदम चमकदार हो जाएगा। अगर घर के अंदर चींटियाँ ज़्यादा हों, उसी वक्त सूखा आटा डाल देने से चींटियाँ चली जाएंगी। गूगल से दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, मगर जन्नत का रास्ता सिर्फ कुरान पाक से दिखता है। हर खाने के बाद ताज़ा नारियल का छोटा टुकड़ा खाने से बड़ा हुआ पेट ख़त्म हो जाता है, आजमूदा है। अगर ताज़ा नारियल मुयस्सर ना हो, खुश्क खोपड़ा लेकर इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी खाना टेक लगाकर मत खाओ, इससे सांस की बीमारी होने का खदशा है। माहवारी के दौरान रात को तंग कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, इससे दर्द में मज़ीद इजाफा होता है। छोटे नामौलूद बच्चों को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हों, इन्हें नीले कपड़े पहना दो, मक्खियाँ करीब भी नहीं आएंगी। अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो हरी मिर्च खा लो, आराम आ जाएगा। जोड़ों का दर्द ख़त्म करना है, सुबह नंगे पाँव घास पर चलने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर दिल की बीमारी का मसला हो, मछली का सालन बनाकर खाया करो। माल्टे का रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है। अगर पाँव में मोच आ जाए, बर्फ़ की टकोर करें, आराम आ जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाए, इन्हें चबाकर खा लें, इससे बदन की बीमारियां भी दूर होती हैं।
جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھاؤ، کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر نیند میں بہت زیادہ آتی ہو، ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو، کیلا اور دہی کو ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے، گردے اور مثانے بھی تندرست رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپے کے لیے یہ کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے ان کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ بکرے کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جائیں گی۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن مت کھائے، اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ سونے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہے گا، منفی سوچوں سے بھی بچے رہیں گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناک میں سرسوں کا تیل لگائیں، آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی رات کو بھی نظر آئے گا، پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے گرمی میں برف۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں۔ روزانہ صبح دال چینی چبا لیا کریں، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھایا کریں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کو پرسکون محسوس ہوگا۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیتے ہیں ان کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو تو منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں کا استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کریں۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دماغ کے امراض سے نجات ملے گی۔ یا واسیوں کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتے ہیں، علم میں اضافہ کرتے ہیں، عمر میں درازی ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہوگی اور معدہ بھی ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کریں، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی، چہرے پر چمک پیدا ہوگی۔ یہ جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے اور چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زیادہ تنہائی پسند اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بنے ہوئے چنوں اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے پاؤں کی مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے، مونچھوں کے بال سفید ہونے لگے، یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناخنوں پر بادام کا تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو لسی ڈال دو، زنگ کا داغ فوری طور پر اتر جائے گا۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈالنے سے پائے کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں جس جگہ لال بیگ زیادہ آتے ہوں وہاں پر کھیرے کے چھلکے کاٹ کر رکھ دو، لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ بڑا ہوا پیٹ اور وزن نارمل کرنے کے لیے عرق گلاب اور کلونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لو، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے
تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگانے سے سوجن نہیں ہوگی۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھوں اور ناک میں لگائیں۔ 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے مگر جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی آپ کے دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی رگ کو بند کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے پانی کے مشروبات استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی سے جگر کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندر پردوں کو متاثر کرتا ہے، شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کا کھانا کھا کر چلو، ہوا تمہیں کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ ہو جائے دوسرا کھانا نہ کھاؤ، ہوا تمہیں 3 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے کے بعد پھل کا استعمال چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر بعد میں پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو۔ دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھاؤ، جسم کی ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ رات کو پانی میں املی بھگوئیں، صبح اس پانی سے بال دھوئیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ تک کریں۔ بادام اور ناریل کے تیل کی مالش کریں، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جس گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔